नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। हौसले यदि बुलंद हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराष्ट्र के कामठी निवासी युवक रोहन अग्रवाल पत्रवार्ता में कहीं प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को बंद करने के लिए लोगों को जागरूक करके महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले 20 साल के रोहन अग्रवाल पद यात्रा पर निकले हैं। इस बीच अपनी 500 दिनों की यात्रा पूरी करते हुए छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचे, जहां रोहन ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने वाराणसी से गंगा स्नान के बाद की। उन्होंने बताया कि पदयात्रा करने के पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि गुरुकुल परंपरा में देशाटन का पालन हर छात्र को करना पड़ता था। अब गुरुकुल परंपरा तो नहीं है, लेकिन अपनी स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद वे देशाटन के लिए निकले हैं। रोहन ने अब तक 16 राज्यों की पदयात्रा पूरी कर ली है, जिसमें करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अकेले पैदल की, जबकि 40,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने लिफ्ट लेकर पूरी की है। इस तरह से वे 50,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण व प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। 20 साल मेरी उम्र है और 18 साल का जब मैंने एक यात्रा शुरुआत किया 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान कर वहाँ से 17 स्टेट्स अब तक क्रॉस कर चुका हूँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पौंडीचेरी और तेलंगाना करते अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रवेश किया हूँ। छत्तीसगढ़ मेरा 17वां राज्य है और अभी तक 500 दिन का सफ़र हो चुका है। ये सफ़र में मैं तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा अभी तक कर चुका हूँ। आगे की यात्रा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट करते हुए देश के बाहर मैं करूँगा। मतलब कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रसिया, साइबेरिया और ओमियाकॉम। ओमियाकॉम ये ऐसी जगह जो कि विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का टेम्परेचर -72 होता है और आज तक कोई भारतीय भारत से निकलते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचा है। मैं पहला भारतीय बनूंगा जो भारत से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा ये यात्रा के दौरान एक ये संदेश रहता है कि लोगों को प्लास्टिक में जागरूक कर सकूँ, प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में समझा सकूँ और प्लास्टिक के रिलेटेड चिंताएँ को आगे सामने लोगों के पेश कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को एफिशिएंट वे में कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक दुनिया में बहुत कम रिसाइकल होता है। उस बारे में लोगों को समझाना एक मेरा कार्य है। साथ ही साथ जब भी मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ देश भर में, लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। अलग अलग जो सामाजिक बंधुता है उनका मैसेज देता हूँ, एक शांति का, एक प्यार का मैसेज देता हूँ। और ये यात्रा पुरानी काल में जो गुरुकुल के पद्धति से लोग करते थे उसको देशाटन बोला जाता था, उसी पद्धति को दोहराते हुए मैं यात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम देशाटन होता था। वो भी पैदल चलते थे। अलग अलग सभ्यता है, अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में समझते थे, अध्ययन करते थे और उनके बारे में आगे करते करते जो भी समाज में वो कर सकते थे वो करते थे और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बनने की राह पे चलते थे। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरे को बहुत सारी रुचि थी अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है और लोगों के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में जब ज़्यादा मैं समझा, मेरी समझ में कि इन सब चीज़ों में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका नाम ट्रैवल है। और भारत की जो संस्कृति है वो भी ट्रैवल को प्रमोट करती है। कैसे कि हर रिलीजन में आप देखोगे तो हर रिलीजन में भगवान है जो ट्रैवल करते थे। हिंदुज़म में राम भगवान है, इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद है, क्रिश्चियनिटी में जीसस है, तो बुद्धिज़्म में बुद्ध है, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, बहुत सारे लोग। भारत में जो घर बनते थे पुराने काल में वो भी घर के बाहर वरांडा रखा जाता था जहाँ पे कोई भी इंसान आके रुक सकता है, सो सकता है और अगले दिन जब वो उठेगा उसको जो भी मदद लगेगी वो की जाती थी। ऐसा भारत का कल्चर था। भारत में जो 4 धाम बने उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि भारत में घूमने को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, महत्व दिया जाता था, क्योंकि हर एक दिशाओं में भारत के बना हुआ है एक 4 धाम। जैसे नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, साउथ इंडिया में रामेश्वरम, वेस्ट इंडिया में द्वारका, तो साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया में पुरी, ऐसे बनाया गया है। तो ये सब मकसद बनाया गया है कि भारत को देखिए, आप समझिए, भारत से सीखिए। भारत में इतनी सारी चीज़ें जो अभी भी रहस्य के रूप में अभी तक गढ़ है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।